और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुलदीप चौहान और आप देख रहे हो दैनिक पड़ताल टीवी। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के उस विवादित बयान की पूरी कहानी जिसने पूरे देश में हंगामा मचा दिया है। ये विवाद कब हुआ, कहां हुआ और अब तक क्या क्या हुआ, सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से बताऊंगा और वो भी आसान भाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बात कुछ दिनों पहले की है। मध्य प्रदेश के आदिवासी कल्याण मंत्री विजय शाह एक सार्वजनिक कार्यक्रम में बोल रहे थे। वहां उन्होंने भारतीय सेना की अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी, जी हां, वही कर्नल सोफिया कुरैशी जिसने हाल ही में सिंदूर ऑपरेशन किया और पूरे भारत और दुनिया में भारत देश का नाम सुर्खियों में ला दिया, उन्हीं के बारे में अपमानजनक और सांप्रदायिक टिप्पणी की। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की, समाज की बहनों को पाकिस्तान भेज कर अगर कोई ले सकता है। और उन्होंने कहा था घर में घुस के मारो, जमीन के अंदर गाड़ दूंगा। अगर आपने प्रधानमंत्री का भाषण सुना हो, जमीन के अंदर गाड़ दूंगा। अरे 3-3 मंजिल के नीचे आतंकवादी पाकिस्तान में बैठे थे। बड़े बम से पहले ऊपर का छत उड़ाया, फिर बीच की छत उड़ाई और अंदर जाके उनके परिवार की ऐसी की तैसी। ये सिर्फ 56 इसका सीने वाले। हमें गर्व है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और हम सुरक्षित हैं कि उसने S-400 लेके आया है। और S-400 कब आई? जिसने पाकिस्तानी हमले को नाकाम किया। अब समझदार लोग बैठे, अगर S-400 नहीं होती तो सारी मिसाइल तुम्हारे शोरों के ऊपर गिरती और हमारे बाल बच्चे मर जाते, हमारे सैनिक कैंप खत्म हो जाते। ये कांग्रेस के लोग कभी आए तुम्हारे गांव में तो पूछना कि S-400 कहीं हुए, इधर देखेगा उधर देखेगा। अरे तुम्हारी सरकार रही है भाई, देश आजाद होने के बाद 60 साल 65 साल तुम्हारे बापू की सरकार रही। ये तो 2018 में हमारा मोदी जी लाए कि देश सुरक्षित रहे, सम्मान से जिए। और ऐसे प्रधानमंत्री के लिए एक बार जोरदार ताली। जो अपने हाथ लेकर के आए, जो अपने हाथ घर छोड़ के आए, उनसे मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन जो अपने हाथ यहाँ लेकर के आए, दोनों हाथ उठा करके नरेंद्र मोदी के लिए एक बार जोरदार ताली छोड़ो। आप सब इस ग्रुप में समाज के लिए काम करने आए, उन्हें इस विचारधारा को प्रणाम करता हूँ। इस विचारधारा में जितने लोग लगे हैं उनको प्रणाम करता हूँ और इसी के साथ दीदी को और आपको आश्वस्त करता हूँ, हम फिर आएंगे। ये बयान इतना विवादित था कि सुनते ही पूरे देश में बवाल मच गया। लोग गुस्से में थे। सोशल मीडिया पर विजय शाह के खिलाफ ट्रेंड चलने लगे। विपक्षी एक मंत्री को ऐसा बोलना शोभा देता है क्या? फिर शुरू हुआ उनके इस्तीफे की मांग। अब ये मामला इतना गंभीर हो गया कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट को खुद इसमें कदम उठाना पड़ा। कोर्ट ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया, यानी खुद ही इसकी गंभीरता को देखते हुए एक्शन लिया। कोर्ट ने पुलिस को साफ आदेश दिया कि विजय शाह के खिलाफ तुरंत FIR करो और कोर्ट ने साफ साफ ये चेतावनी भी दी कि अगर FIR समय से नहीं की गई तो पुलिस प्रमुख को अवमानना का सामना करना पड़ेगा। बस फिर क्या, पुलिस ने तुरंत FIR की और जांच शुरू कर दी। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि हर कोई हैरान रह गया। अब विजय शाह को समझ आया कि मामला हाथ से निकल रहा है। शुरू में तो उन्होंने कहा कि उनके बयान को गलत समझा गया, लेकिन जब दबाव बढ़ा और FIR दर्ज हो गई तो उन्होंने एक वीडियो जारी किया। इसमें उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी से माफी मांगी। सुनिए क्या कहा उन्होंने। मैं विजय शाह हाल ही में मेरे दिए गए बयान से जो हर समाज की भावनाएं आई हुई है, उसके लिए मैं दिल से न केवल शर्मिंदा हूँ, दुखी हूँ, बल्कि माफी चाहता हूँ। हमारे देश की वो बहन
सोफिया कुरैशी राष्ट्र धर्म निभाते हुए जाति और समाज से ऊपर उठकर उन्होंने जो काम किया है वो हमारी सगी बहन से भी ऊपर सम्मानित हैं। हमारी सेना और हमारे सोफिया बहन के साथी इतने जिन्होंने हमारी उन बहनों का बदला लेने के लिए, हिंदुस्तान का मान सम्मान रखने के लिए और हमारे विरोधियों को धूल चटाई है, मैं उनका सम्मान करता हूं। हाल के भाषण में जब मेरी इच्छा और मनसा यही थी कि मैं उनके बात को अच्छे से समाज के बीच में रखूं, लेकिन दुखी और विचलित मन से कुछ शब्द गलत निकल गए, जिसके कारण आज मैं खुद शर्मिंदा हूं और पूरे समाज से और समुदाय से माफी मांगता हूं। बहन सोफिया के और सारे मिलिट्री वालों का मैं हमेशा सम्मान करता हूं और आज हाथ जोड़ के सबसे मैं अपने आप को माफी चाहता हूं। माफी तो मांग ली, लेकिन कई लोगों को ये नाकाफी लगी। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजय हराटकर ने कहा, ये माफी काफी नहीं है। सार्वजनिक हस्तियों को, खासकर से वर्दीधारी महिलाओं के लिए सम्मानजनक भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। अब ये बयान सिर्फ विजय शाह तक सीमित नहीं रहा, बल्कि मध्य प्रदेश की सियासत में तूफान ला दिया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी शाह के बयान की कड़ी निंदा की और कहा कि सख्त कार्रवाई भी होगी। पुलिस ने हाई कोर्ट के आदेश पर एफआईआर के आधार पर जांच तेज कर दी। दूसरी तरफ विपक्षी दल सरकार को घेर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यह बयान सरकार की मानसिकता को दर्शाता है। इस पूरे मामले ने विजय शाह के सियासी करियर पर सवाल खड़े कर। वो अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है, लेकिन उससे पहले उनकी माफी लोगों को एक डैमेज कंट्रोल की कोशिश लग रही है। तो दोस्तों, अब तक ये थी पूरी जानकारी। अब आप बताइए, क्या विजय शाह की माफी दिल से थी या सिर्फ बचने की कोशिश? क्या उन्हें और सजा मिलनी चाहिए? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि ऐसी हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। राष्ट्र धर्म निभाते हुए जाति और समाज से ऊपर उठकर उन्होंने जो काम किया है वो हमारी सगी बहन से भी ऊपर सम्मानित हैं। हमारी सेना और हमारे सोफिया बहन के साथी इतने जिन्होंने हमारी उन बहनों का बदला लेने के लिए, हिंदुस्तान का मान सम्मान रखने के लिए और हमारे विरोधियों को धूल चटाई है, मैं उनका सम्मान करता हूं।